हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज आप सबको बताऊंगा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पता है दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड बहुत भयंकर पावर होती है। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो हम सपना देखते हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं। पता है दोस्तों, अमेरिका में एक बंदी रहती थी, मतलब वो विधवा थी। और जब वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, मैं फिर से जैसे खुश रहती थी वैसे रहूं। उसने लेखक को पत्र लिखा और लेखक से पूछा मैं ऐसा क्या करूं। लेखक ने बताया अपने माइंड में तुम बिलीव करो कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं बिल्कुल खुश रह रही हूँ। तो बिल्कुल औरत ने वैसे ही किया। और पता है दोस्तों, कुछ दिन बाद क्या हुआ, औरत को एक बिजनेसमैन मिला, उससे उसको औरत को प्यार हो गया और शादी भी हो गई। अब बहुत खुश रह रही है औरत। हमारा माइंड कैसे काम करता दोस्तों। पता है दोस्तों, एक दूसरी औरत रहती थी, मतलब उसको लगता था कि मेरा माइंड कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, और मतलब मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। लेकिन वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करती थी। वो मतलब ऐसा बिलीव कर रही थी कि मेरा माइंड सही है, और मतलब धीरे धीरे मेरी माइंड तेज़ हो रहा है। और पता है दोस्तों, ऐसा उस बिलीव करने की वजह से उसका माइंड सही में तेज़ हो गया, नहीं हुआ कमज़ोर। इसलिए दोस्तों, हमें खुद पे बहुत बिलीव करना चाहिए। और पता है दोस्तों, हमारे यहाँ के कालिदास को जानते हैं आप, जिनको लोग बोलते थे महामूर्ख हैं। मतलब वो जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे। एक बंदे ने उनको देखा, कहा यह तो महामूर्ख है। उससे उन्होंने बोला कि तुम पागल हो, गिर जाओगे, उसी डाल पे बैठे हो, उसी को काट रहे हो। अब कालिदास कहा जाओ तुम अपना काम करो, ऐसा बोला। और कालिदास डाल लेके गिरे धाए से। कालिदास ने उससे पूछा तुझको कैसे पता। कह रहा है तुम वैसे ही पागल हो। और पता है दोस्तों, जब जिससे कालिदास की शादी हुई थी उसको पता चला ये महामूर्ख है, तो बंदी भी छोड़ के चली गई। अब कालिदास बिल्कुल अकेले रह रहे थे। कालिदास को अपनी वो मतलब मूर्खता है उनको बहुत बोला उसकी औरत ने, तुम पागल हो, तुमसे शादी करके पछता रहेंगे। वो कालिदास अब सारी चीज़ें छोड़ के बिल्कुल जंगल में गए। वहाँ पता है दोस्तों, एक कुआं था। कुआं में लोग मतलब रस्सी ऐसे डाल के ऐसे पानी निकालते थे। तो कालिदास ने ध्यान से देखा बिल्कुल, तो उनको पता चला कि जो रस्सी है वो मतलब पत्थर से ऐसे रगड़ के जाती है और पत्थर में निशान पड़ गया। तो कालिदास ने ऐसा देखा तो उनको लगा जब यार ये रस्सी इतनी कमज़ोर होकर पत्थर पे निशान कर सकती तो मेरा माइंड फिर भी तेज़ हो सकता हूँ। पता है दोस्तों, उन्होंने इतना भयंकर बिलीव किया और संस्कृत के वो बन गए, मतलब बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के बन गए। उन्होंने संस्कृत में बहुत सी रचयिता की कहानी लिखी, क्या क्या लिखा। इसलिए दोस्तों, हमें भयंकर वाला बिलीव करना चाहिए खुद पे। और पता है दोस्तों, एक कहानी और बताता आपको। सिंगापुर में मतलब एक जहाज़ जाना था जिसके पायलट थे जॉन। अब जॉन को सिंगापुर से अमेरिका के कैलिफोर्निया में लैंड करना था, वो मतलब फ़्लाइट को। तो जॉन ने मतलब उड़ाया फ़्लाइट को, उसमें 70 लोग बैठे थे लगभग। जॉन ने लगभग उड़ाया तो मौसम सही था। जॉन चल रहे थे, सिंगापुर से आगे थोड़ी दूर पहुँचे थे, लगभग 6, 7, 8, 10 किलोमीटर। तो मौसम सही था। जॉन ने उस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे लगाया, और जैसे ऑटो पायलट मोड पे लगाया, थोड़ी देर चलते चलते उस प्लेन में आवाज़ आई डुम। तो उनको लगा शायद वैसे होता है प्लेन की मतलब गैस निकलती तो ऐसी आवाज़ आती है, नॉर्मल था। तो वैसी आवाज़ आई तो उनने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे चलते चलते फिर भयंकर आवाज़ आई, प्लेन ने एकदम झटका खाई, जैसे बूम। ऐसा लगा कि अब कुछ हुआ है शायद। प्लेन में जैसे लगा गोलियां किसी ने बरसा दी हो, 150 ऐसे इस टाइप की आवाज़ आई। जब ऐसे आई तो पूरे मतलब सारे लोग पैनिक हो गए, क्या हो गया, अब हम क्रैश कर जाएंगे ये वो। पता है दोस्तों, उसकी मतलब जो स्क्रीन होती है उस पर भी शो होने लगा अलर्ट अलर्ट, चारों तरफ सायरन सब बजने लगा, वाह 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 वाह। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब जो उस प्लेन के पायलट थे जोसेफ, मतलब जो उस प्लेन के पायलट थे जॉन, तो उन्होंने मतलब अपना माइंड को मतलब पैनिक नहीं होने दिया। उनको बिलीव था कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा किसी को। उन्होंने फ़ोन किया कि यार ऐसा हो रहा है, मतलब उनके जो वो थे, तो उन्होंने बताया कि यार तुम कैसे भी करके बचा लो इन सबको। और बाकी जनता बहुत पैनिक कर रही थी कि लैंड कराओ, ये कराओ, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सिचुएशन ऑड होती जा रही थी। फिर जॉन ने मतलब कैसे भी करके उसको सिंगापुर की तरफ फिर से मोड़ा, कहा कि हम वहीं लैंड करेंगे। और पता है दोस्तों, जब वहाँ पे पहुँचे तो उसको लगा, मतलब जॉन को लगा यार ये तो मतलब हमारा यहाँ पे आगे निकल जाएगा। तो जैसे जॉन ने धीरे धीरे उतारा, प्लेन वो कर गया, जैसे ज़मीन में उतरा, मतलब उस रनवे पे जॉन ने ब्रेक मार दिया। ब्रेक तब तक नहीं छोड़ा जब तक रुक नहीं गया, क्योंकि जॉन को पता था यार कि अब ये पता नहीं फिर से ब्रेक लग पाए कि नहीं। वैसे भी इसकी इंजन आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और पता है दोस्तों,
आप जानते हो वहाँ जर्मनी को जानते हैं, जर्मनी में मतलब 2 डॉक्टर रहते थे। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर देखने के लिए अजीब से रिसर्च किया। मतलब 2 बंदों को उन्होंने पकड़ के लाया, और जब पकड़ के लाया 2 बंदों को, तो उसमें से एक बंदे की आँख में ऐसे पट्टी बांधी और उसको पता है सांप से ऐसे, मतलब ऐसे सांप से कटवा दिया। सांप से जैसे कटवाया उन्होंने, और फिर सांप को हटा के उनके पैर में सुई चुभा, सुई ऐसे लेके ऐसे खड़े हो गए। बोला तुम्हारे पैर में सुई लग गई गलती से। तो पता है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के उसको लगा सुई है तो नॉर्मल है, उसको पता है दोस्तों कुछ नहीं हुआ। और पता है फिर दूसरी रिसर्च के लिए दूसरे बंदे को लाया गया, और उसको सिर्फ उसके पैर में सुई चुभाई गई और उसके सामने सांप लेके आया गया और उसको दिखाया गया तुमको सांप ने काट लिया। पता है दोस्तों उसके माइंड में सबकॉन्शियसली ऐसा फीड हुआ, उसका माइंड घूमने लगा सांप ने काट लिया। ऐसे बिल्कुल डरते मुंह में पसीना, मुंह से बिल्कुल उबाल आते उसको बिलीव होने लगा, लेट के वो मर गया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत भयंकर पावर होती है दोस्तों। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझो, अचीव कर लो जो चाहते हैं। और पता है दोस्तों एक डॉक्टर थे, उनने मतलब वो कर रहे थे, वो मतलब एक बंदे को पैरालाइज हो गया था। जब पैरालाइज हुआ तो उनके यहाँ पे आया बंदा, तो पाँव दिखाया, तो सारे डॉक्टर ने मतलब बता दिया था कि ये कभी नहीं खड़ा हो पाएगा ये वो। तो उन्हें एक नई मशीन लेके आया डॉक्टर जी, उनके पाँव में ऐसे लगाया और बताया कि ये बिल्कुल नई मॉडिफाइड मशीन आई हुई है, इसको पैर में लगाएंगे तुम्हारे, तुम 1 महीने के अंदर सही हो जाओगे, बिल्कुल सारा तुम्हारा सिस्टम सही हो जाएगा। वो उसके मन में मतलब ऐसा बिलीव बिठाया, अब पता है दोस्तों सच में वो 1 महीने बाद चलने लगा। इसलिए दोस्तों बहुत पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब हम कैसे यूज़ कर सकते सबकॉन्शियस माइंड का? उसके लिए दोस्तों नाइट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज़ काम करता। जो हमें मतलब बनना है, कोई भी ड्रीम है, IAS PCS, उसके लिए रात को मतलब हमें सोचते रहना चाहिए उसके बारे में और लिखना चाहिए। इससे हम वो बन जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और वैसे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू दोस्तों।